नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों आपका है मेवाड़ का इतिहास। ठीक है, मेवाड़ के इतिहास से संबंधित दोस्तों यहाँ पे हम जो है दोस्तों 50 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए हर एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन है दोस्तों आपकी कोई भी एग्जाम हो दोस्तों राजस्थान से संबंधित, ठीक है, उसमें दोस्तों जो है 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बिना किसी देर के हमारे वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत करने से पहले जो है दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों आपका आता है, देखिए मुगल मेवाड़ संधि 1615 में किन किन के मध्य हुई। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जहांगीर और अमर सिंह के बीच में जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी दोस्तों, आपको याद रखना है 2 फरवरी को। ठीक है, 2 फरवरी 1615 ईस्वी को, और जहांगीर की तरफ से दोस्तों आपके खुर्रम को भेजा गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 2, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम संदेशवाहक के रूप में भेजा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जो है जलाल खान कोरचरी को जो है दोस्तों आपके पहली बार भेजा था। नवंबर दोस्तों इसको भेजा था आपके 1572 में, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों मानसिंह को जो है दोस्तों आपके जून जो है 1573 में भेजा था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो है टोडरमल को जो है दोस्तों आपके भेजा था दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 1573 में भेजा था, इसको भी याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए। ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपके सामने, देखिए संग्राम सिंह। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखा, देखिए जगत सिंह द्वितीय, फतेह सिंह और आपका अमर सिंह द्वितीय। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा जगत सिंह द्वितीय ने जो है दोस्तों आपके जो है 4 गाँव दिए थे आपके इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों आता है आपका, देखिए 4, निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बचाया था। ठीक है, आपको याद रखना है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका महाराणा उदय सिंह। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 5, हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व, ठीक है, महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से किसे भेजा था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका अमीर जलाल खान को भेजा था। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों आपके हुआ था 21 जून दोस्तों आपके 1576 में, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 6, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहे थे। ठीक है, इसका जो ऑप्शन दे रखा देखिए आपके सामने, सूर्यमल, भारमल, पृथ्वीराज और कल्याणमल। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका जो है सूर्यमल जो है दोस्तों नहीं लड़ रहे थे। ठीक है, जो है दोस्तों आपके भारमल जो है दोस्तों आपके जो है इडर के जो है दोस्तों राजा थे, आपको याद रखना है। ठीक है, पृथ्वीराज जो थे दोस्तों आपके आमेर के थे। ठीक है, कल्याणमल थे दोस्तों आपके बीकानेर के। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, और जो दोस्तों खानवा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है, वो 17 मार्च जो है 1500 आपके 27 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और खानवा जो है दोस्तों आपके भरतपुर में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7, राजस्थान में गुहिल राजवंश की कितनी शाखाएं हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका 24 शाखाएं दोस्तों आपके गुहिल राजवंश की। ठीक है, ये दोस्तों नैनसिरी ख्यात के अंदर लिखा हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था। इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका अजीत सिंह आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है 9, जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ का इतिहास का मैराथन कहा है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा, देखिए आपका दिवेर का जो युद्ध है। ठीक है, दिवेर का जो युद्ध है दोस्तों उसको जो है कर्नल जेम्स टोड ने जो है मेवाड़ का मैराथन कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका आता है, देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती के द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका पूर्व ताम्रपत्र के द्वारा दोस्तों आपके रानी कर्मावती के द्वारा जो जौहर किया गया था उसके जो है प्रमाण मिलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा। इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका चावड़। ठीक है, आपको याद रखना है, चावड़ से प्रतिरोध जारी रखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 13 आता है, देखिए राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा के युद्ध के नाजुक पड़ाव में अपना समर्थन वापस ले लिया। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका सहलदी जो तंवर है, खानवा का जो युद्ध हो रहा था उससे वापस भाग गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख प्राप्त होता है, बताना है कौन से ग्राम से। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका पदराड़ा गांव से जो है दोस्तों आपका जो है ये
जो है अभिलेख मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला तो 15 देखिए, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया। ठीक है, ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए 13 मार्च 1527, 17 मार्च 1527 दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी कौन थे। ठीक है, आपको बताना दिवेर के जो है शासक कौन थे। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सुल्तान खान गौरी दोस्तों, वहां का शासक था। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों पता 17, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका राणा पुंजा भील जो है दोस्तों, उसका कमांडर था भील सेना का। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 18, निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए हुरडा सम्मेलन में सम्मिलित थे। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दे रखे हैं। ठीक है, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह और महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय जो है दोस्तों इसमें शामिल थे। ठीक है, आपको बताना है हुरडा सम्मेलन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब जो है नाराज हो गया था। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका जो है चारुमती जो है दोस्तों, उसके कारण जो है दोस्तों आपका औरंगजेब नाराज हो गया था। ठीक है, ये दोस्तों आपके किशनगढ़ के राजा जो है दोस्तों रूप सिंह की पुत्री थी चारुमती। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों आपका 20, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था, आपको बताना है। ठीक है, दे रखा है देखिए महमूद लोधी, हसन खान मेवाती और माविलदेव राठौड़ जो है दोस्तों शामिल थे। ठीक है, और जो हकीम खान सूर था दोस्तों वो आपका शामिल नहीं था। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका देखिए 21, मेवाड़ की किस राजकुमारी को सन 1810 में अमीर खां पिंडवारी की सलाह पर जहर दे दिया गया। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका कृष्णा कुमारी। ठीक है, कृष्णा कुमारी के कारण जो है क्या दोस्तों जयपुर और जोधपुर में क्या हुआ दोस्तों जो है दोस्तों युद्ध हो गया था। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ जो है अमीर खां पिंडवारी ने जो क्या किया दोस्तों इसको जहर दे दिया। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 22, 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या निकाला। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा खिजराबाद। ठीक है, खिजराबाद जो है दोस्तों उसका नाम निकाला था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 23, वीर विनोद के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी। इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका 80,000 जो है दोस्तों उस टाइम पे जो है हल्दीघाटी युद्ध में जो है मुगल सेना की संख्या थी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 24 देखिए, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राजचिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका झाला अज्जा जो है दोस्तों उसने जो है दोस्तों ये कार्य किया था। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों आपका 25, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़ रहे थे। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों देखिए होगा राम सिंह तंवर जो है दोस्तों वो लड़ रहे थे, आपको याद रखना है। विदा झाला, ठीक है, रावत कृष्णदेव चुड़ावत। ठीक है, दो तीनों जो है दोस्तों आपके जो है इसके साथ लड़ रहे थे। ठीक है, अशोक परमार दोस्तों आपके परमार वंश का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की। ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए महाराजा जसवंत सिंह, अगला दे रखा है देखिए महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा राज सिंह। राज सिंह ने जो है दोस्तों आपके विजय कटकातु की जो है दोस्तों उपाधि धारण की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े। तो आंसर होगा दोस्तों आपका एक तो जो भारमल है, ठीक है, और दूसरा विरमदेव जो मेड़तिया दोस्तों, ये जो है आपके राणा सांगा की तरफ से लड़े थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा था ताकि शांतिपूर्ण अधीनता स्वीकार कर सके। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका टोडरमल। ठीक है, टोडरमल को दोस्तों आपके दिसंबर 1573 में दोस्तों इन्होंने भेजा था अकबर ने। ठीक है, जलाल खान तो जो था दोस्तों उसको जो भेजा गया था नवंबर दोस्तों 1972 में। ठीक है, आपको याद रखना है। मान सिंह जो है दोस्तों उसको भेजा गया था दोस्तों जून 1573 में, आपको याद रखना है। ठीक है, 1573, और जो भगवंत दास है दोस्तों वो आपके मान सिंह के पिता थे। ठीक है, उनको जो है दोस्तों सितंबर 1573 में इनको भेजा गया था। ठीक है, जो है महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 29, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया तो मेवाड़ की राजधानी रही कितनी साल, बताना आपको कब तक रही। ठीक, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका 1615 तक जो है दोस्तों आपके राजधानी रही थी दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका देखिए 30, हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर अपनी राजधानी स्थापित की। ठीक है,
इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका चावंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त थी। इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा अभिनव भट्टाचार्य की दोस्तों उसको उपाधि प्राप्त थी आपके राणा कुंभा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों, कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ, ठीक है, जिसे विजय स्तंभ कहा जाता है, कितना मंजिला था। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 9 मंजिला था दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों, और 120 फीट दोस्तों आपका ये ऊंचा था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जैमल व फत्ता के से प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका चित्तौड़ का जो दोस्तों युद्ध होता था। ठीक है, चित्तौड़ के किले को जीतने के लिए जो है आपके जैमल और फत्ता से दोस्तों उसको युद्ध करना पड़ा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच में हुई। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा मालवा और गुजरात के बीच में दोस्तों आपके चंपानेर की संधि हुई थी। ठीक है, जो मालवा था दोस्तों उसके जो आपके शासक थे दोस्तों आपके थे महमूद खिलजी। ठीक है, आपको याद रखना है, और गुजरात के जो शासक थे दोस्तों आपके थे सुल्तान कुतुबुद्दीन। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 36, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों में जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई दोस्तों उनका नाम बताना है हाथियों का। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज जो है दोस्तों उनके हाथियों के नाम थे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 37, प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका, देखिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका हकीम खान सूर जो है दोस्तों आपका पठान सेनानायक था दोस्तों प्रताप की सेना का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों, महाराणा कुंभा कालीन कवि महेश भट्ट ने निम्न में से किन किन प्रशस्ति, ठीक है यहाँ पे दोस्तों प्रशस्ति है आपको याद रखना है, प्रशस्ति की दोस्तों रचना की थी आपको बताना। तो आपका पहला दे रखा है देखिए जो है कुंभलगढ़ प्रशस्ति की दोस्तों उसने रचना की थी, एक कीर्ति स्तंभ और एक आपका एक लिंग प्रशस्ति की दोस्तों उन्होंने रचना की थी दोस्तों, इसकी रचना नहीं की दोस्तों देवता मूल मूर्ति प्रकरण की। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, गीत गोविंद पंत ग्रंथ में महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ रसिकप्रिया टीका में मेड़ता के किस शासक को विषम घाटी पंचानन, ठीक है, कहा गया है, आपको बताना है विषम घाटी पंचानन किसे कहते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका महाराणा हमीर। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 40, मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा ने अनेकों दुर्गों का निर्माण करवाया। मारवाड़ के किस शासक ने दोस्तों कुंभा की तरह अपने साम्राज्य के रक्षार्थ के लिए अनेक किलों का निर्माण करवाया। तो आपको बताना है दोस्तों मारवाड़ का शासक कौन था जिसने जो है किलों का निर्माण किया राणा कुंभा के समान। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जो राम मालदेव थे। ठीक है, उन्होंने जो है दोस्तों आपके उसके समान जो है दोस्तों किलों का निर्माण करवाया था। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दोस्तों, राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका उदय सिंह जो है दोस्तों उसने गुहिल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कहां के शासकों द्वारा रावल और महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा डूंगरपुर के शासकों ने दोस्तों रावल और महारावल की उपाधियां धारण की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए दोस्तों, सन 1170 में चित्तौड़गढ़ शासक सामंत सिंह के द्वारा किसके हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई सामंत सिंह के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका कीर्तिपाल सिंह के द्वारा दोस्तों हारने के बाद जो है दोस्तों सामंत सिंह ने जो है दोस्तों आपके डूंगरपुर की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए 44, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप घायल होने के बाद उन्हें रण क्षेत्र से बाहर निकालने पर किसने महाराणा प्रताप का स्थान लिया और उनकी रक्षा की। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका झाला बीदा जो है दोस्तों उसने क्या किया महाराणा प्रताप की जगह लड़ाई की। ठीक है, और जो है लड़ते हुए शहीद हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष हुई। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा 1597 दोस्तों आपके महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 19 जनवरी को, ये भी आपको याद रखना है चावंड के अंदर। ठीक है, और दोस्तों बारडोली गांव में जो है दोस्तों इनकी समाधि बनी हुई है, छतरी बनी हुई है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों 46, युद्ध में प्राण मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। आपको बताना है कौन सा युद्ध था जिसमें मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर को हराया। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका बयाना का जो युद्ध था दोस्तों उसमें जो है महाराणा सांगा ने बाबर को हराया था। ठीक है, ये दोस्तों आपके 16 फरवरी दोस्तों 1527 को हुआ था, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका आता है 47, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो 1949 में जो है दोस्तों आपके
के महाराज प्रमुख बने थे भूपाल सिंह। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 48, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के से मदद मांगी थी। ठीक है, इसको जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा रानी कर्मावती ने जो है दोस्तों हुमायूं से मदद मांगी थी। क्यों मांगी थी दोस्तों मैं आपको बताऊं, 1533 में जो है दोस्तों आपके गुजरात के जो बहादुर शाह था, ठीक है, उसने जो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ के ऊपर दोस्तों आक्रमण किया था आपको, इसलिए दोस्तों उन्होंने क्या किया, जो है हुमायूं से राखी भेजकर दोस्तों उससे सहायता मांगी थी, लेकिन दोस्तों हुमायूं ने उसकी कोई मदद नहीं की और रानी कर्मावती ने जो है दोस्तों जौहर कर लिया था, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था क्वेश्चन नंबर 49, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कौन सी है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका कुंभलगढ़ के किले में जो है दोस्तों महाराणा प्रताप का जो है दोस्तों जन्म हुआ था, आपको याद रखना है। और महाराणा प्रताप की जो माता थी दोस्तों उसका नाम था जयवंता बाई, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और 9 मई दोस्तों 1540 को जो है दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 50, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ किसको समर्पित है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका जो निर्माण है दोस्तों आपके 1440 में स्टार्ट हुआ था और 1448 तक दोस्तों इसका निर्माण चला था, आपको याद रखना है। ठीक है, इसको जो है दोस्तों भारतीय मूर्ति कला का दोस्तों विश्वकोश कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो है मेवाड़ के इतिहास के संबंधित दोस्तों जो है 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन है दोस्तों हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर दोस्तों अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।